माता संस्कार की जननी है। जो अनसुईया मैया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती है, जो मां जानकी लंका की उस रावण की उस अशोक वाटिका में बैठकर भी एक घास के तिनके को हाथ में तोड़कर अपनी रक्षा कर लेती है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, कहते हैं एक छोटा सा घास का तिनका, रावण उससे डर गया। रावण छोटा सा घास का तिनका। जब रावण आता था तो सीता उस रावण के सामने वो घास का तिनका हाथ में रखकर बैठ जाती थी और रावण उस घास के तिनके से डरता था। घास के तिनके से रावण डरता था। ऐसा क्या था घास के तिनके में? घास के तिनके में ऐसा क्या था? सीता मैया पृथ्वी से जन्म ली है, मां जानकी भूमि से पैदा हुई है, और घास भी जम के बोलो, जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा भाई। एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है, पर एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता। नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता, अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी, और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन धरा, बाला साहेब ठाकरे जी की यह पवित्र भूमि, जिस पर विधर्मी केवल बाला साहब ठाकरे एक बार निकलकर चले जाते थे तो विधर्मियों ने अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर भाग जाते थे। आज उस भूमि पर जरा विचार करिए, हम असुरक्षित कैसे नजर आए। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहां आकर मेरे राम जी ने सोप ना खा की नाक काट कर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा और तू कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा। तो ये वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इस नासिक शहर को, इस गोदावरी के तट को सबसे प्रथम मानते थे कि राम जी ने इस भूमि से रावण को ललकारा था, और वीर शिवाजी छत्रपति ने भी इस भूमि से उन विधर्मियों को ललकारा। पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि है, जिस भूमि का आनंद हमारे जीवन का एक सुख देता है। दुनिया के लोग कहते हैं तुमसे कि अगरबत्ती मत लगाओ, मंदिर में बास होगा। दुनिया के लोग बाद में कहेंगे कि दिया मत लगाओ, दिक्कत होगी। कितनी विचित्रता है।
कितनी विडंबना है, हम कितना भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज का व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है। शिव पुराण की कथा कहती है कर्म पूरा करो। इस व्यासपीठ पर बैठकर आज तक हमने ये बात नहीं कही होगी आपसे कि आप हमारे पास में आके बैठना, हम तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे, या आप हमारे पास आना हम तुमको रोग मुक्त कर देंगे, हमारे पास आना तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये कभी आज तक नहीं कहा इस व्यासपीठ से, क्योंकि हमको अगर दुख आता है तो हम भी महादेव की शरण जाते हैं। आपको भी दुख आए तो महादेव की शरण जाए। राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक 1 लाख से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना ना करा। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना करते थे, महिषासुर शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना कराओ। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो। तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठ्ठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौमाता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है, और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, मां तू कह रही थी